का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आज हल्का NA 131 में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम नवाज के टिकट होल्डर ख्वाजा साद रफीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इसी हल्का से 84,313 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साद रफीक PMLN के टिकट होल्डर थे। आवाम का पलड़ा किस तरफ, किस वोट को, आवाम की राय अवामी हल्के में आवाम से जानेंगे। इमरान खान को, नवाज शरीफ, नून लीग को, किसी को भी नहीं सर। मायूस है? हाँ जी। वो क्यों? हर हुकूमत जो भी हुकूमत आई है खाने के लिए आई है। हमारे इलाके में तो साथ वोट इमरान खान का जैसा आप 24 में मतलब वोट किसी को नहीं दे रहे? वोट हाँ, मेरे इलाके से अगर कोई नेक बंदा 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार आ गया तो वोट देगा, नहीं तो किसी नहीं दिया। बदन होए पे ना सारे को, क्योंकि ये सारे अपना घर पाते ने, गरीब बंदे तो कोई नहीं सोचता। नून लीग अच्छी है। इमरान खान PTI Pakistan inshallah taala. Okay, because you are state of Mecca, Israel, but never you are independent. You love Pakistani people independent. We love you. Okay, but Pakistan Zindabad, absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। नाज़रीन, पीके पॉइंट की हल्का इंतखाब की प्रोग्राम की सीरीज का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आज हल्का NA 131 में। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुसलसल गुज़श्ता 3 एतवार से गढ़ रहा है। अगर 2018 के आम इंतखाबात की बात करी जाए तो यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम नवाज के टिकट होल्डर ख्वाजा साद रफीक थे। दो बड़े अहम रहनुमा, एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इसी हल्का से 84,313 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साद रफीक PMLN के टिकट होल्डर थे। उन्होंने 83,633 वोट हासिल किए और ख्वाजा साद रफीक सीट निकालने में नाकाम रहे, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बैक वक्त तकरीबन 5 नशिस्तों से कौमी असम्बली के हल्का इंतखाब में हिस्सा लिया और उन्होंने इस नशिस्त को छोड़ा। उनकी नशिस्त ये खाली होने के बाद ज़िमनी इंतखाबात में इसी हल्का से ख्वाजा साद रफीक मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान थे। ख्वाजा साद रफीक ने इसी हल्का से ज़िमनी इंतखाब में 60,476 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल हुमायूं अख्तर खान थे। उन्होंने 50,445 वोट हासिल करके उन्होंने सीट लूज की और ख्वाजा साद रफीक ज़िमनी इंतखाब में इसी सीट को हासिल करने में कामयाब हो गए। अगर इसी तरह गुज़श्ता एतवार 2013 के आम इंतखाबात की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हामिद खान इसी हल्का इंतखाब से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया और 84,495 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के ख्वाजा साद रफीक थे। उन्होंने 1,23,416 वोट हासिल किए और ये सीट उन्होंने कामयाबी के साथ अपने नाम की। इसी तरह 2008 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड जुल्फकार अहमद 2587 वोट ही सिर्फ उन्होंने हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना अफजल हुसैन साहब थे। उन्होंने 1,19,180 वोट इसी हल्के से ही हासिल किया और ये सीट मुस्लिम लीग नवाज के नाम की। इसी तरह मुसलसल 3 एतवार मुस्लिम लीग नवाज के ही इसी सीट से नाम रहे हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या होती है और अगर मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा 2024 के इलेक्शन में ही अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी सीट से हिस्सा लेते हैं और उन्हीं के मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक होते हैं तो आवाम का पलड़ा किस तरफ, किस वोट को, आवाम की राय अवामी हल्के में आवाम से जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपके? ठीक ठाक। 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसका? शेर का। वोट किस? शेर का, इमरान खान इमरान खान, इमरान खान को, नवाज शरीफ। 2024 में किसे वोट देने जा रहे हैं? नवाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं, वोट नवाज शरीफ का अभी तक भरी जा रहा है। इमरान खान का। वोट इमरान खान का। वोट किस? नहीं रहने दे। 2024 में वोट किसे देंगे? नून लीग को, नून लीग को, किसी को भी नहीं सर। मायूस है? हाँ जी। वो क्यों? हर हुकूमत जो भी हुकूमत आई है खाने के लिए आई है, अपना पेट भरने के लिए आई है। अवाम के बारे में किसी हुकूमत ने भी नहीं सोचा। आवाम के बारे में किसी हुकूमत ने सोचा। 2024 में वोट किसे देंगे? शेर को ही। आसे जी अपना शेर इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ। 24 में वोट इंशाल्लाह जी मियां साहब का वोट है।
मियाँ शहबाज शरीफ का नवाज मियाँ साहब का वोट लोग तो कहते हैं कि मियाँ साहब बाहर लंदन भाग जाते हैं जैसे मुश्किल वक्त आता है तो वो नहीं भागेंगे इंशाल्लाह, वोट उनका है, वो नहीं भागते। रह किस दिन है लंदन भी 4 साल गुजारे हैं। तो भाई वो 4 साल गुजारे तो उसकी तो वो इन्होंने ही भेजा ना, पीटीआई वालों ने। उसी इन्हीं के जो वजारतें थी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो था, वजीर जो सेहत थी, इन्होंने चेकअप करके उनको भेजा ना कि भाई ये तो बीमार हैं। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? अगर इसी हल्का में इमरान खान और साद रफीक बा मुकाबला होते हैं तो मैं तो इंशाल्लाह नून लीग को दूंगा। साद रफीक को या हमारे इलाके में तो साद रफीक है। वोट इमरान खान का या साद रफीक? साद रफीक नून को कोई दूंगा। अगर मेरा बयान जे अगर चलाएंगे, हम चलाएंगे, चलाएंगे। वादा करते हैं आपसे चलाएंगे। मैं नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तरुल कादरी के खिलाफ अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा वोट चाहिए है, अल्लाह इन्हें तो चूक छड़ा है। पर मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा हुक्मरान चाहिए जिन्हें के नारे फराते कुत्ता ही भुखा मार के तगले जान में खुदा ने जवाब देंगा। इन्हें अपनी तजोरियां नहीं भरियां जा रही हैं। इमरान खान मेरे इलाके दा है, मेरे इलाके दा, मेरे घर दा। ये सब वालिद बड़ा शैतान सी, लोट के मनार नु खा गया। केड़ी गल करदे हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा बकरो तो मेरा निजाम ही कोई नहीं चलाना टीवी पे। चलाएंगे, मैं वादा कर रहा हूँ चलाएंगे, चलेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा चाहिए है। इन्हें शैतान तो चूक छुट्टे ये नारे फराते कुत्ता भी किया भुखा मार के अगले जाने खुदा ने जवाब देंगा। सानू टैक्स लग रहा है, इतना लग रहा है, खान पीन तो तंग हो रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे मैं लोगा तो। आप 24 में मतलब वोट किसी को नहीं दे रहे? वोट हाँ, मेरे इलाके च अगर कोई नेक बंदा 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार आ गया तो वोट देगा, नहीं तो किसी नहीं दिया। सियासी जमातों में कोई तहज्जुद गुजार नजर आता है आपको? नहीं, कोई अल्लाह करे कोई आ जाएगा। शाद रफीक के हल्के च साद रफीक तो साढ़ा हल्का है, मियाँ वाली छोड़ देती थी उन्हें। लेकिन अगर कोई नेक बंदा होया तो वोट देंगा, नहीं तो कोई ना। साद रफीक के एतबार कोई नहीं? नहीं वजह इस्लाम का बंदा, इस्लाम का पाबंद, समो सलवात का पाबंद। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़ात हयात कोई आ गया तो वोट देंगे, नहीं तो कोई ना। मियाँ साहब ने शर्त रखी है कि इस्लामी निज़ाम, और ये बहुत अच्छी शर्त है और हम मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2024 में वोट किसे दे रहे हैं? नून लीग को देंगे। फिलहाल किसी को भी नहीं देंगे। इमरान खान। और मुसलसल ये सूरत हाल आगे भी बढ़ते हैं आवाम की जानिब। वोट किसे देंगे आप? नवाज शरीफ को या मियाँ साहब को। मियाँ साहब 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, वोट इमरान खान का या साद रफीक का? ਜਿਹੜਾ सही होएगा उन्हें दे देंगे। सही कौन है दोनों में? इमरान खान देना भाजी। पीपल पार्टी तो इलेक्शन लड़े है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बल्ले से मोड़ लानी। वोट इमरान खान इंशाल्लाह। इमरान खान। कल ये वोट किसे देंगे 24 में? वोट मेरा ख्याल कहते किसी को देने चाहिए। वैसे अगर देना पड़े तो किसको, नवाज शरीफ को या इमरान खान को? बदन होए पे ना सारे को, क्योंकि ये सारे अपना घर भरते ने, गरीब बंदे का कोई नहीं सोचता। और बाहर सारे वेखो किन्नी जगह नाके लगे ने, सानू तंग करते पे ने, किवें वोट दईए ने असीं? महंगाई दे एक दूसरे इल्जाम लाते हैं, ਉਹ गंदा ਉਹ गंदा ਉਹ गंदा। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। वोट देना नहीं चाह रहे और वो मायूस हैं मौजूदा निज़ाम। 2024 में वोट किसे देंगे? इमरान खान या साद रफीक? इमरान खान को। वोट किसे देंगे? इमरान खान। फिर भी शेर नहीं देना है। वोट किसे देंगे? शेर को। पीटीआई। शेर को। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे देंगे? मास्क नीचे कर। पीटीआई को। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आपका वोट किसको? शेर को। इमरान खान को। इमरान खान का इंशाल्लाह। 24 में वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान को ही। वजह वो अच्छा लीडर है। नून लीग को देंगे। 18 में वोट किस? 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसको देंगे? जिसको जो हमारा काम करेगा ना वो हम उसको देंगे। आपकी नज़र में पीटीआई अच्छी है या नून लीग? नून लीग अच्छी है। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। वोट किसको देंगे? इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। 24 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। नून लीग को दे देंगे। नून लीग की अक्सरियत है और मुसलसल पिछले 3 एतवार से तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसको? मैं इमरान खान को। 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को देगा। वोट इमरान खान का है भाई। नहीं, सपोर्ट करता हूँ इमरान खान को, वोट कोई नहीं है। वोट आप किसे? नून लीग। 24 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसे दे रही हैं? अभी तो फिर पता नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड भी अभी नहीं बना दिया हो या बनना, फिर देखेंगे। बड़े जहाँ जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। नहीं, अगर इमरान खान और साद रफीक में मुकाबला होता है, आपका वोट साद रफीक को होगा या इमरान खान को? ये बेटा मुझे नहीं पता, अभी मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। नून लीग को वोट देंगे या पीटीआई को? नहीं, ये
कहते रहे नून लीग को हम जब के सामने उस वो आए हैं हम लोग को वही दे रहे हैं। पीटीआई। अच्छा 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट किसे देंगी, नून लीग या पीटीआई? नून लीग। वजह सारी जिंदगी होना नहीं देते तो सारी जिंदगी बाकी को उन्होंने देना है। बाकी सारी 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप वोट नून लीग को दे रहे हैं या पीटीआई को? अभी नून लीग। आपका वोट किस? हमारा तो शुरू से ही नून लीग का जा रहा है। बकाया ये है कि जो पार्टी काम अच्छा करवाएगी, जो आवाम का सोचेगी, जो आवाम को रिलीफ देगी, हम तो उसी के साथ हैं। बल्कि हम नहीं ओवरऑल आवाम उसके साथ है, ओवरऑल आवाम उसके साथ है। बकाया ये है कि अवाम को क्या चाहिए, हुक्मरानों ने कोई उनको दाने तो घर में आके देने नहीं होते, उनको यही चाहिए हुक्मरानों को कि अवाम को रिलीफ दें, कोई दाल सब्जी रोटी आटा गंदम चीनी। अब गंदम का रेट देख लें, पूरे पाकिस्तान में फिक्स हो ही नहीं रहा, किसी के पास इतनी जरूरत ही नहीं है। ना वज़ीर आज़म पंजाब के पास है, ना वज़ीर आला पंजाब के पास है, ना वज़ीर आला के पास है, ना वज़ीर आज़म किसी के पास भी नहीं है। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी अच्छी है, आपके मुताबिक कौन से परफेक्ट बंदा है? ख्याल के मुताबिक जो आजकल की जनरेशन, नई जनरेशन है ना, जो मम्मी डैडी बच्चे हैं वो तो कर रहे हैं पीटीआई को सपोर्ट। वो कुछ का बयानिया ऐसा है कि आई थिंक कि वो, मैं नहीं इस चीज़ को समझता कि वो भी बर्गर बच्चे लग रहे हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जट बरादरी से तल्लक है मेरा, और हम शुरू से ही ना इसको नून लीग को वोट दे रहे हैं। और शुरू से, क्योंकि अब देखें आपको जो नून लीग के दौर में काम होते हैं और जितनी जल्दी होते हैं, अब ये रोड है गाजी रोड कितना आपको बड़ा है, इस रोड पे आपको पता है कि ट्रैफिक कितनी है। अगर ये इन्होंने और लाहौर का नक्शा ही यूनी के नून लीग ने बदल दिया है। उसके बाद ये है कि हम अगर इस चीज़ पे आए कि वो जी कहता है कि जी वो चोर है, उसने इतनी करप्शन की है, तो आप मुझे ये बताएं अगर पीटीआई ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है नून लीग पे, तो वो साबित क्यों नहीं कर सका आज तक? आपकी अदालतें हैं वो क्यों नहीं साबित कर सकी? तो मियाँ साहब जेल में था तो प्लेटलेट्स ने साबित कर दिया कि बाहर चला। नहीं, ये तो इनकी हुकूमत ने इजाज़त दी थी, इनकी इजाज़त से ही वो बाहर गया था अपना इलाज करवाने के। कितने हफ्ते के लिए गया था? भाईजान देखें, वो तो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आप नहीं ना, जैसे हम तो देसी बंदे हैं, हम तो चलो ये है कि मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, बीमार भी हों तो बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए कि हमने खुद ही कमाना है खुद ही खाना है। इन लोगों को इस चीज़ की नहीं है, इनको जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देगा ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये सफ़र नहीं कर सकते, ये सेंसिटिव से लोग हैं, सीधी बात है। तो अब हमें इस चीज़ से नहीं है कि मियाँ साहब इतनी देर के बाद आए हैं या इतनी देर के बाद नहीं आए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि अवाम को जो जमात, जो पार्टी रोज़ी रोटी, उनका दाना पानी आटा सस्ता करे, उनको रिलीफ दे, हम तो उसके साथ हैं। आपका वोट किस लिए? नून लीग को। नून लीग को। लीग का जी वोट है। अस्सलाम वालेकुम, आपका वोट? पीटीआई पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का। तो लेकिन एक मैसेज है मेरा कि सर ये लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं? ये पहले ऑलरेडी हम अपने मुल्क में तंग आए हैं। प्लीज मियाँ साहब अगर आप आगे हैं तो आप वो काम करें जिससे लोगों को खुशहाली हो। ये आप छोड़ दें कि आप अपने नामल से केस ले रहे हैं, आप लंदन गए हैं, यहाँ पीटीआई, आप वो काम करें जिससे पब्लिक को रिलेशन मिले। सर कारोबार नहीं रह चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, लोग थर्ड लेवल में जा चुके हैं। आप ये अपनी रंगबाजियाँ छोड़ें, सियासी बयान छोड़ें और मुल्क के बारे में सोचें। आपके बच्चे पढ़े लंदन, सब रंगबाजियां करते हैं। ओ सर कौन नहीं जानता, चेरी पॉलिश है दुनिया। सर 2 लफ्ज़ है, एब्सोल्युटली नॉट। वो कहा था भट्टो साहब ने, उनको फांसी होगी। आप कहा खान साहब ने, मैं भी अल्लाह ने क्या होगा। लेकिन इंशाल्लाह की बारी है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। लेकिन मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हर टाइम लगता है खान साहब के साथ है। डर अल्लाह का, डर मुसलमान हो और उससे डर हो मौत से, नेवर। मौला के गुलाम है, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं हम, ना गुलाम इसराइल के, ना अमेरिका, ना इंडिया के। हम अपने नबी के और उसके अल्लाह के गुलाम है, हम किसी से नहीं डरते। Never. We are Pakistani, we are brave, we are 24/7 warrior any world. In American Israel, inshallah, fear to me. I am Pakistani and Allah, my holy prophet is born in my Allah. Inshallah, we are braver, we are warrior. And all world fear to my country of Pakistan. Sir, this is my prayer, this is my prayer of mind. Please try to understand me. No, this time everybody watching Miyan Sahab, but these are you activists never fun for you. Okay, because you are slave of Mecca, Israel, but never. You are independent. You love Pakistani people independent. We all love you, okay? But Pakistan Zindabad, absolutely not. कभी इतनी अंग्रेजी के साथ मछली बेची है? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएटेड हूँ।